इंटरव्यू पोस्ट के लिए, तो इसको एक टीचर ने बुलाया, सम्मान बुलाया, इसको बेचारों ने अपने यहाँ नौकरी भी दी, ये उनके यहाँ डाउट क्लासेस भी ले रहा है, सब कुछ कर रहा है। उन्होंने कहा कि तू मेरी लाइव क्लास में आके बोल दे कि मैंने तुझे पढ़ाया है। इसने मना कर दिया साहब यार उनके मुंह पे। बताओ, बोला कि नौकरी अलग बात है, नहीं करेंगे तुम्हारे यहाँ, लेकिन ये झूठ नहीं बोल सकते, ऐसा होना चाहिए टॉपर। 2017 में 12th पास किया, 17 में सर फिर 2 साल में ग्वालियर में पढ़ा है अनु सर के पास में। कितने महीने में सिलेबस खत्म कर लेता तुमने? 3-4 महीने? 3 महीने 3 साल। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि इस बच्चे का फाइनल सिलेक्शन कहाँ से हुआ, ठीक है, क्योंकि इस बच्चे ने 12th पास किया था 2017 में और 2 साल तक ये बच्चा रहा ग्वालियर। इसी की जुबानी आप देखना, आप आगे भी बताएंगे कि ये बच्चा कहाँ रहा। 2 साल तक ग्वालियर में रहा, मेरे यहाँ पढ़ा, ठीक है, इसी की जुबानी आप सुनो। 2017 में 12th पास किया, 17 में? 17 में सर फिर 2 साल में ग्वालियर में पढ़ा है अनु सर के पास में। उसके बाद क्या हुआ, इस बच्चे को दोबारा फिर पढ़ाया गया कि तुम्हें 2 साल नहीं बोलना है, 1 साल बोलना है। 2 साल नहीं सर, 1 साल पढ़ा, फिर 1 साल उनके साथ काम किया फिर। लेकिन सच तो सच होता है, वो निकल गया। बच्चे ने पहले 2 बोला, फिर याद आया कि जो पढ़ाया था महाशय ने वो बोलना है कि 1 साल बोलना है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया आपको कि बच्चा 2 साल हमारे यहाँ पढ़ा। अब इसमें ख़ास बात क्या मैं आपको बता दूँ, जब हमारे यहाँ था ये बच्चा, जब इसकी सेकेंड ईयर चल रही थी, उसी समय इसका MTS में सिलेक्शन हो गया और एक ग्वालियर में ही इसको बाद में जॉब मिल गई थी। तो MTS का जब इसने एग्ज़ाम दिया था और फाइनल में आते आते इसको जॉब मिली थी, लेकिन जब पेपर दिया था वो तो अनु सर के यहीं से दिया था। तो MTS में जो ग्वालियर में इसको ज्वाइनिंग मिली थी वो भी अनु सर की वजह से मिली, पहली बात। अब दूसरी बात, इसने सेकंड ईयर में CGL क्वालिफाई कर लिया था, पर ये टाइपिंग के लिए नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि इसको एक बात अच्छे से पता थी इस बच्चे को कि चला भी जाऊंगा तो भी सिलेक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसके लिए 3rd ईयर कंप्लीट होना कंपलसरी है। तो ये नहीं गया। तो सेकंड ईयर जिसने CGL का पेपर क्रैक किया हो, तो 17 में ये पास आउट हुआ है 12th का। उसके बाद 2 साल इसने मेरे यहाँ पढ़ा है, तो सेकंड ईयर में हुआ है। तो आप मुझे खुद बताओ, तो इस बच्चे ने CGL जब निकाला था, जो मान्य नहीं होगा भले ही, लेकिन पेपर तो निकाला, तो कहाँ से निकाला? अनु सर के यहाँ से। अब ये बच्चा घूमने के लिए कहाँ चला गया, क्या किया, मुझे नहीं पता, कैसे क्या होगा, जो भी इन महाशय का जो कहना है उससे। अब ये कौन है, इनके बारे में मुझे डिटेल नहीं पता। तो एक बच्चा आया था मेरे पास, उसने मुझे दिखाया कि सर ये जो अरविंद कुशवाहा है, तो ये तो आपके यहाँ पढ़ा है। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ा है। तो ये सर ये वीडियो कहाँ से डाली है? तो मैंने कहा यार देखा, मैंने सुना, तो मुझे बड़ा धक्का लगा यार, ऐसे भी बच्चे होते हैं, ऐसा भी काम करते हैं। फिर मैंने ये भी जानना चाहा कि जिन्होंने वीडियो बनाई है दिल्ली में इस समय इनका क्या हिसाब किताब है। तो पता चला कि ऑफलाइन क्लासेस में जैसे कुछ टीचर हैं, वहाँ पर राकेश यादव सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, रामू सर हैं, आदित्य रंजन हैं, नीतू मैम हैं, और भी टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगा। तो उन सबका ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, पर इन महाशय के वहाँ से बोरिया बिस्तर बंद चुके हैं। तो ऐसे में ये इस तरह की कंट्रोवर्सी बनाए रखते हैं कि हम जिससे ज़िंदा बने रहें। अरे भैया, हमारे पास एक अकेला अरविंद कुशवाहा नहीं है। जब अरविंद कुशवाहा का सिलेक्शन हुआ था, उसी बार आप देखें रोहित यादव का भी सिलेक्शन हुआ, ऑल इंडिया रैंक 164 है, समझ गए। वहाँ पर सबसे ख़ास बात क्या थी कि मैं नाम नहीं लूँगा, ईमानदारी से बता दूँ, उनमें ये महाशय भी शामिल थे, कुछ और भी लोग शामिल थे, कि कॉल आया था रोहित यादव के पास कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, ऐसा हुए। पर पूरा एरिया, पूरा बेल्ट जानता है, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग जानता है कि अनु सर का और रोहित यादव का क्या रिश्ता है, घर तक का रिश्ता है। वो शुरू से, एक रोहित यादव जब हमने क्लास चलाई थी तब वो कांस्टेबल बनने आए थे, मतलब कांस्टेबल की तब उस समय जानकारी नहीं थी। जब हमने बताया तो वो व्यक्ति इतना अच्छा लड़का मैंने आज तक अपने जीवन में, रोहित यादव और हर्ष त्रिपाठी, इन जैसा बच्चा मैंने अभी तक सिलेक्टेड बच्चों में, और भी बच्चे बहुत अच्छे हैं, पर जो मेरे करीब रहे हैं, जो मेरे साथ रहे हैं, उनमें से एक अरविंद कुशवाहा भी था। लेकिन मैं सोचता था इसकी मदद भी की है, इस बच्चे को मैंने पढ़ाया भी है। तो एक दिन इसने, अरविंद कुशवाहा ने मुझसे कहा कि सर वो मैं सिलेक्शन हुआ है मेरे को कुछ दो। तो मैंने क्या दो? और सर मुझे पैसे दो। तो क्यों? तो बोला कि सर मैंने सिलेक्शन दिया है। तो मैंने कहा रोहित ने भी सिलेक्शन दिया है यार, उसने तो आज तक कोई डिमांड ही नहीं की, और वो जेन्युइन पर्सन है। बोले मैं भी हूँ, लेकिन सर इतना बनता है। तो मैं इसको मजाक में ले गया, मैंने सोचा शायद ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन ये वीडियो देख के अब समझ में आता है कि इन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया मेरे को नहीं पता, दिया नहीं दिया, दिया क्या दिया। कभी कभी अस्तित्व बचाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में इस समय अस्तित्व इनका
ऑफलाइन क्लासेस में ख़त्म हो चुका है। हमें पता चला, जैसे हमारा ये आप क्राउड देख रहे हो ऑफलाइन क्लासेस का, तो इतना क्राउड, और रिजल्ट्स आप देखिए, आप रिजल्ट्स देखिए, तो इतने सारे बच्चे, तो वो बच्चे हैं जो मुझसे मिलने आए हैं, जो मेरे पास मिलने आते हैं, जो मेरे पास आते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया मिठाई खिलाने। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो मुझसे मिलने नहीं आते हैं, उसके बावजूद उनका सीजन में सिलेक्शन हुआ। इसी वर्ष हमारे कम से कम 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिनका सेकंड ईयर में सिलेक्शन हुआ है, बट वो मान्य नहीं होंगे, हम भी जानते हैं। और सबसे बात है रोक्सी वाली ब्रांच से भी हुआ है। तो ऐसे बच्चा, फिर मैंने अरविंद कुशवाहा के बारे में जानना चाहा कि आखिर के अरविंद कुशवाहा ये जो हैं वो पूरा कि आखिर के ये बच्चा, मैंने अभी तक काम कर रहा पर मैंने पूरा नहीं जाना। फिर मैंने इसके दोस्तों से जाना कि क्या है क्या नहीं, एक दिन पैसे की डिमांड कर रहा, तो उसके फ्रेंड बोले सर वो ऐसा ही है। मैंने कहा ऐसा ही मतलब? बोले उसने अपने पिताजी को भी नहीं बताया, माता को भी नहीं बताया कि उसका सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा एक ऐसा लड़का। जिस दिन इसका रिजल्ट आया तत्काल मेरे पास आया, सर मुझे रसमलाई खिलाओ। मैंने खिलाई, तो मैंने कहा सब लोग खुश है? हाँ सर, मम्मी पापा सब खुश है। बाद में पता चला कि मम्मी पापा को नहीं बताया सिलेक्शन हो गया। फिर पता चला इसके दोस्तों के थ्रू कि वो इसलिए नहीं बताया कि MTS की सैलरी मांगा करते थे पिताजी, वो तो कुछ पैसा दो। अब बोले उन्हें पता चल जाएगा कि बड़ी पोस्ट मिल गई है तो शायद इसका पैसा बढ़ जाएगा, तो कहीं ज़्यादा डिमांड ना करे, तो इसलिए इसने अपने मम्मी पापा को नहीं बताया। शुकलहारी गांव है डबरा के पास में, वहाँ का ये लड़का है जो अपने माता पिता को नहीं बता रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो गया। अरे सबसे बड़ी खुशी उस माँ बाप को होती है जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होता है, वो जान लगा देता है एक पिता और एक माता आपके लिए, और आप उन्हें 1-1 महीने तक नहीं बता रहे हो सिर्फ चंद रुपयों के लिए। ऐसे बच्चों से मैं कहता हूँ भाई साहब कभी मेरे पास ना आए। और इसका एक भाई है जिसका नंबर ही ब्लॉक किए रहता है, पूरी हिस्ट्री फिर हमने जानी। अपने भाई से बात, हमारा इसका भाई हमारे स्टाफ में कॉल करता है कि मेरे भैया की कितनी सैलरी हो गई है, क्या हुआ क्या नहीं, अपने भाई से ही बात नहीं करता। तो फिर मुझे लगा कि यार जो अपने माता पिता का नहीं हो सकता तो मेरा क्या होगा। मेरे पास एक इसका वो भी पड़ा है मैसेज जिसमें है कि सर वो मेरी स्ट्रेटजी को समझो, कुछ रट थी मेरी इसलिए मैं यहाँ चला गया था, अब आगे का मैं रामू सर के यहाँ भी मेरी बातचीत चल रही है। तो मैंने कहा ये कर क्या रहे हो यार, क्यों अपना अस्तित्व मतलब ख़त्म कर रहे हो, अपना व्यक्तित्व तो जिंदा रखो यार। तो ये बच्चा एक तरह से देखा जाए तो ये बच्चा इस टीचर को चरा रहे हैं वहाँ से, मुझे नहीं पता कौन है क्या है, ये बच्चा घुमा रहा है, इस टीचर को घुमा दिया। बोले कि मैं रामू सर के पास जाऊँगा। इस बच्चे ने कहा मैसेज है मेरे पास। अंदाज़ा लगाओ किस तरह की मानसिकता लेके बच्चा चल रहा है। अगर इसके दिमाग में अभी से एक तरह से देखा जाए कि ये चाहिए कि बस पैसा मिले, तो ये तो पहले से ही अपराध में जा रहा है। भैया आप बच्चों से बस इतना निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के, अगर मुझसे पढ़े हो या किसी भी ईमानदार टीचर से पढ़े हो तो यार उसके साथ ये मत करो। इस बच्चे ने दुख इस बात का है कि बेटी की तरह माना था और सिलेक्शन करवा के दिया, और ये वहाँ से कह रहे हैं कि 2 महीने में करा देंगे, सेकंड ईयर में निकाल दिया था हमने तो इन्हें। कितने महीने में सिलेबस खत्म कर लिया था तुमने? 3-4 महीने 3 महीने 3 साल। कुछ तो रहम करो यार लोगों पर, कम से कम इतना तो समझ लो कि सच्चाई क्या होती है। अब दिल्ली में तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो रहा है ऑफलाइन क्लास में, ये बात हम जानते हैं, पूरा दिल्ली जानता है इस बात को, इन्हें कोई नया बच्चा ऑफलाइन में नहीं जानता। अस्तित्व खत्म हो रहा है, व्यक्तित्व तो जिंदा रखो भाई, व्यक्तित्व भी कोई चीज़ होती है। बस इतना ही कहना है, बाकी इनका ईश्वर मालिक